मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना इलाके में 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनना था। इसकी घोषणा साल 2020 में हुई थी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी अस्पताल बनना तो दूर की बात है, उसके लिए जमीन तक तय नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में यह अस्पताल चालू दिखाया जा रहा है। पहले यहाँ एक सरकारी हेल्थ सेंटर चलता था, बाद में सरकार ने इसे पहले 50 बेड और फिर 100 बेड के अस्पताल में बदलने का फैसला किया, लेकिन जमीन नहीं मिलने की वजह से आज तक अस्पताल बनाने का काम शुरू ही नहीं हो पाया। अब बात जो है वो यहीं तक खत्म नहीं होती है। अस्पताल बना ही नहीं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ के 87 पद मंजूर कर दिए गए हैं। इन लोगों की भर्ती भी हुई है और पिछले कई सालों से इनके ट्रांसफर भी होते रहे हैं। अब आप ही लोग जरा बताइए, जब अस्पताल बना ही नहीं तो आखिर ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं? अधिकारियों ने कहा है कि अस्पताल नहीं बनने की वजह से इन सभी कर्मचारियों को इंदौर के दूसरे सरकारी अस्पतालों में भेज दिया गया। इनमें हुकुमचंद अस्पताल, पीसी सेठी अस्पताल और दूसरे सरकारी अस्पताल शामिल है। नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ को संजीवनी क्लिनिकों में लगाया गया ताकि उनकी सेवाएं लोगों के काम आ सके। इस मामले पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पहले यहाँ एक हेल्थ सेंटर हुआ करता था, बाद में इसे 50 बेड और फिर 100 बेड के अस्पताल में बदलने की योजना बनाई गई, लेकिन अस्पताल बनाने के लिए सही सरकारी जमीन नहीं मिल पाई, इसलिए काम शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल नहीं बन जाता तब तक इस अस्पताल के लिए मंजूर किए गए कर्मचारी दूसरे सरकारी अस्पतालों में ही काम करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमीन की तलाश अभी भी चल रही है। वहीं इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि शहर के अंदर इतनी बड़ी सरकारी जमीन मिलना आसान तो नहीं है, इसी वजह से अस्पताल बनने में देरी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ को अलग अलग सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों में भेजा गया ताकि उनकी सेवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। उधर विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल किया कि जब अस्पताल बना ही नहीं तो उसके नाम पर सालों तक भर्ती और ट्रांसफर कैसे होते रहे। ये भी कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में जरूर उठाएगी, सरकार से जवाब मांगेगी और पूरे मामले की जांच की मांग भी करेगी। यानी कि अस्पताल आज तक बना नहीं, लेकिन उसके लिए स्टाफ भी भर्ती हो गई, ट्रांसफर भी होते रहे और सरकारी रिकॉर्ड में उसे चालू भी दिखाया गया। अब यही बात सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।